क्या आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कैसे गायब हुए? साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। जापान हार की कगार पर था और आजाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने ये निश्चय किया कि वे सोवियत जाकर वहां से भारत की आजादी के लिए नई मदद जुटाएंगे। 18 अगस्त 1945 को वे ताइवान से एक जापानी सैन्य विमान में सवार हुए। कहा जाता है कि उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया। जापानी अधिकारियों ने उनके अंतिम संस्कार की बात भी कही, लेकिन यहीं से कहानी पर सवाल उठने लगा। न ही सुभाष चंद्र बोस का शव भारत आया, न ही कोई पक्की तस्वीर और प्रमाण पत्र सामने आया। इसी कारण लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि सुभाष चंद्र बोस का उस हादसे में देहांत हो गया। इसके बाद कई और कथाएं सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि वे गुप्त रूप से सोवियत संघ पहुंचे और वहीं कहीं नजरबंद रहे। कुछ ने कहा कि वे साधु के वेश में हिमालय क्षेत्र में वर्षों तक जीवित रहे। भारत सरकार ने इस रहस्य की खोज के लिए कई आयोग बनाए, लेकिन कोई भी आयोग ये निश्चित रूप से नहीं बता सका कि सुभाष चंद्र बोस का अंत वास्तव में कैसे हुआ। क्या वे 1945 की दुर्घटना में शहीद हो गए या फिर किसी गुप्त मिशन पर चले गए और दुनिया की नजरों से ओझल हो गए? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना।